हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, आपको याद है मैंने पिछले वीडियो में आपको ये आलेखन बना करके दिखाया था और बनाना सिखाया था। आज मैं आपको इसी आलेखन में रंग भरना सिखाऊंगा। रंग भरने के बाद ये आलेखन कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। देखिए, आज मैं आपको इसी आलेखन में रंग भरना सिखाऊंगा। बच्चों, लॉकडाउन के चलते घरों से आपको बाहर नहीं निकलना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आपकी समस्त पढ़ाई ऑनलाइन ही कराई जा रही है। तो देखिए, मैंने ये आलेखन में रंग भरना शुरू कर दिया है। इस बार मैं आलेखन में डार्क थीम रखने वाला हूँ। इसका मतलब है कि इस बार जो बैकग्राउंड है वो मैं गहरे रंग से भर रहा हूँ। बैकग्राउंड के लिए मैंने बर्न्ट चाइना और पर्शियन ब्लू, इन दो रंगों को मिलाया है। इन दो रंगों को मिलाने के बाद ये कुछ बर्न्ट अंबर, यानी कि जो गहरा ब्राउन कलर होता है, गहरा भूरा रंग होता है, उसकी तरीके से दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं इस पहले ये पूरी बैकग्राउंड में कर लूँगा। ध्यान से देखिए आप लोग, किस तरह से मैं बना रहा हूँ। आपको याद है, इससे पिछला जो मैंने आपको आलेखन बना करके दिखाया था, उसकी बैकग्राउंड मैंने ब्लू, स्काई ब्लू रखी थी, लाइट ब्लू, बिल्कुल वाइट कलर ज़्यादा था और उसमें थोड़ा सा नीला रंग मिला करके स्काई ब्लू थीम रखी थी। लेकिन आज मैं बिल्कुल उससे उलट डार्क थीम रख रहा हूँ। पिछला आलेखन हमारा मछली और कमल के पुष्प पर आधारित था, जो कि हमने आयत में बनाया था। जबकि इस बार हम हंस पर आधारित आलेखन बना रहे हैं, जिसमें कमल के पुष्प, पत्तियों और कलियों का समावेश है। यह अलंकारिक और मौलिक आलेखन है, जिसमें हम सिर्फ 3 रंगों का प्रयोग करेंगे और ये आलेखन वृत्त में आपको बना करके दिखाया जा रहा है। बच्चों, आपने सुना मैंने अभी पीछे क्या कहा। मैंने कहा कि ये आलेखन मैं आपको 3 रंगों में बना करके दिखाऊंगा। पेपर में, बोर्ड की परीक्षा में इसी तरह से आता है कि 3 रंगों में आलेखन बनाना होता है। लेकिन इस चीज़ से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रंग सिर्फ 3 ही होते हैं। जो मूल रंग हैं, जो मौलिक रंग हैं, जो प्राइमरी कलर्स हैं, वो सिर्फ 3 होते हैं। बाकी सारे रंग उन रंगों से बनाए जा सकते हैं। इसलिए आप चाहे 3 रंग का प्रयोग करें, चाहे 10 रंग का प्रयोग करें या 15 का करें, आपके 3 ही रंग माने जाएंगे। बोर्ड परीक्षा में इस तरह से प्रश्न दे करके आपको घुमाया जाता है। रंग केवल 3 ही होते हैं। चित्रकला में 3 ही रंग माने गए हैं, जो है लाल, पीला और नीला। ये तीनों रंग मौलिक रंग हैं और बाकी सभी रंग इन तीनों से ही आपस में बनाए जाते हैं, जिन्हें हम प्राथमिक कलर भी कहते हैं, मौलिक रंगों के साथ साथ। और ये प्राथमिक कलर, 3 प्राथमिक कलर जो हैं, प्राथमिक रंग जो हैं, आपस में मिलकर के 3 ही सेकेंडरी कलर्स बनाते हैं। और इसी प्रकार ये चेन आगे बढ़ती चली जाती है। तो देखिए बच्चों, ये तो रही रंगों की बात। तो देखिए, अब मैं अन्य आलेखन में बातें करते करते आपसे सारी जो बैकग्राउंड है वो भर दी है। अब हम हंस में रंग भर रहे हैं। हंस में मैं स्काई ब्लू कलर कर रहा हूँ। ज़्यादा सफ़ेद रंग, उसके अंदर थोड़ा सा % ब्लू लेकर के स्काई ब्लू कलर हम इसमें कर लेंगे। देखिए किस तरह से कर रहे हैं। जल्दी जल्दी मैं यहाँ आपको करके दिखा रहा हूँ। लेकिन बच्चों, आपको बोर्ड की परीक्षा में कोई जल्दी नहीं करनी है। आपको बड़े आराम से, तसल्ली के साथ आलेखन को बनाना है, ताकि उसकी सुंदरता और स्वच्छता बनी रहे। रंग बाहर ना फैलें, इसका विशेष ध्यान रखना है। आपको बोर्ड परीक्षा में 3.25 घंटे, 3 घंटे 15 मिनट दिए जाते हैं, जिसमें आपको पेपर को ध्यान से पढ़ना होता है। उसके बाद 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर देना होता है। एक आलेखन बनाना होगा ये 60 नंबर अंकों के लिए, और बाकी बचे 30 अंकों के लिए स्मृति चित्रण अथवा पुष्प चित्रण बनाना होता है। तो आप ये मान करके चलिए कि आपके पास आराम से 1 सवा से 1.5 घंटा आलेखन बनाने के लिए होता है।
तो आप इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए कि आप 1.25 या 1.5 घंटे में आलेखन को पूरा कर सकें। क्योंकि मुझे यहाँ 15-16 मिनट की वीडियो में आपको आलेखन में रंग भर के दिखाना है, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ और बीच में कुछ हिस्सा वीडियो का कट भी कर दिया गया है, लेकिन आपको वहाँ पर्याप्त समय मिलेगा, आप तरीके से इसको बनाइएगा। और हमारा हंस लगभग पूर्णता की ओर है। हंस खत्म करने के बाद हम टहनियों, पत्तियों और पुष्पों पर आएंगे। टहनियों के लिए मैंने टहनियों और पत्तियों के लिए आपको पहले भी बताया है, बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर हम लेते हैं टहनियों में। कुछ टहनियों में लाइट ग्रीन कलर कर लेंगे और कुछ टहनियों में उससे थोड़ा डार्क कर लेंगे। पत्तियों में थोड़ा सा कंट्रास्ट दे दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, यानी कि थोड़ा सा सजाने के लिए किसी पत्ती में हल्का हरा और किसी पत्ती में गहरा हरा। तो अगर हम इस तरह से कंट्रास्ट देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे क्योंकि बैकग्राउंड हमने डार्क ली है, इसलिए हम लोग जो हैं, जो चित्र बना रहे हैं, जो आलेखन बना रहे हैं, उसमें ज़्यादातर हल्के रंगों का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसकी हमने बैकग्राउंड गहरी ले ली है। ध्यान से देखिएगा। और अब थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ा करके आपको दिखा देते हैं। देखिए, दूसरी पत्ती में मैं गहरा हरा रंग कर रहा हूँ, यानी कि एक जो कंट्रास्ट हमने दिया है इसमें, तो वो उससे सुंदरता बढ़ती है आलेखन की। कहीं गहरा हरा, गहरा बहुत ज़्यादा गहरा नहीं रखना है आपको, बहुत लाइट ग्रीन और उसमें थोड़ा सा ग्रीन और मिला दीजिए, तो दोनों की टोन्स में आपको डिफरेंस कर लेना है, इससे सुंदरता बढ़ती है। और इसके बाद जो बिल्कुल डार्क कलर आप लेंगे, उससे आपको आउटलाइन बनानी होंगी आखिर में, बाहरी रेखाएं इनकी पत्तियों की। पत्ती के बाद दूसरी टहनी में भी मैं थोड़ा सा गहरा हरा ही रंग भर रहा हूँ। देखिए किस प्रकार से भर रहा हूँ, ये देखिए। तो हमने एक टोनल वैल्यू इसमें टहनियों में, पत्तियों में एक हमने टोनल वैल्यू यहाँ क्रिएट कर दी है कि थोड़ा लाइट ग्रीन, थोड़ा उससे और डार्क ग्रीन, और जो बिल्कुल अंतिम लास्ट हम टचअप देंगे इसमें, वो बिल्कुल डार्क ग्रीन, और उसमें थोड़ा सा हम पर्शियन ब्लू भी मिला लें तो वो बिल्कुल गहरा हरा हो जाता है। लेकिन यहाँ क्योंकि बैकग्राउंड हमारी डार्क है, तो यहाँ पर्शियन ब्लू मिलाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम अगर गहरे हरे रंग से पोस्टर कलर जो ग्रीन कलर आता है, उससे भी अगर हम आउटलाइन कर देंगे तो वो भी अच्छा रिज़ल्ट हमें देगा। यहाँ पे देखिएगा सभी हिस्सों को करते हुए। और अब ये पुष्प शुरू कर दिया हमने, कमल के फूल में रंग भरना शुरू कर दिया है। इसमें भी वही टेक्निक, बहुत सारा सफ़ेद रंग, उसमें थोड़ा सा क्रिम्सन रेड और बिल्कुल लाइट पिंक कलर हमने बना लिया है। हल्का गुलाबी रंग हमने बना करके कमल में भर दे रहे हैं। देखिए बच्चों ध्यान से। रंग भरते वक्त विशेष ध्यान रखना है, रंग बाहर नहीं निकले बिल्कुल भी, वरना सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। क्योंकि ये पोस्टर कलर है और इसको अगर आप दूसरे रंग से भी छुपाना चाहें तो नहीं छुपा सकते। बड़ी सावधानी की ज़रूरत होती है इसमें रंग भरते हुए। कमल के पुष्प के बाद वही चीज़ हम कलियों में और दूसरे पुष्प में भी कर लेंगे। अच्छा बच्चों, एक बात ध्यान देने की यहाँ पे ये है कि जिस तरीके से मैंने टहनियों और पत्तों में किया है, टोनल वैल्यू क्रिएट की है हरे रंग की, हल्का हरा, उसके बाद गहरा हरा, बिल्कुल उसी प्रकार से हम गुलाबी रंग में भी टोनल वैल्यू क्रिएट करेंगे। इसका मतलब है कि दोनों पुष्पों में एक जैसा रंग नहीं भरेंगे, और जितनी हमें कलियाँ दिखाई दे रही हैं उनमें भी एक जैसा रंग बिल्कुल नहीं भरेंगे, वरना नीरसता आ जाती है। थोड़ा सा आप जो आपने लाइट पिंक कलर बनाया हुआ है उसमें और वाइट करके और मिला करके उसको और ज़्यादा लाइट कर लिया, और दूसरे पुष्प में और
जो कलियां हैं उसमें हमने अलग अलग टोनल वैल्यूज़ दे करके भर दिया, जिससे कि सुंदरता आ गई है आपके आलेखन में। ध्यान से देखते रहिए। सभी कलियों में रंग कर लेंगे, लाइट पिंक और उससे ज़्यादा लाइट पिंक। इस प्रकार से कुछ देखिए, धीरे 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 ये लगभग पूरा होने को है आलेखन। सभी हमने इसमें पत्तियां, टहनियाँ, कलियां, पुष्प धीरे धीरे सभी में कलर करते जा रहे हैं, जिसके बाद हमारा शुरू होगा इसमें आउटलाइन का कार्य। आउटलाइन अगर आपके पास परीक्षा में समय है तो आप अलग तरीके से कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने इसमें की हुई है। आगे आप देखेंगे जैसे मैं करूँगा, डबल या ट्रिपल आउटलाइन भी कर सकते हैं। परंतु अगर आपके पास समय नहीं है तो आप गहरे रंग से, अगर पत्तियों में है तो गहरे हरे रंग से, बल्कि उस गहरे रंग में थोड़ा सा और गहरा कर लेंगे उसको, पर्शियन ब्लू मिला करके उससे आउटलाइन कर दीजिएगा। और पुष्प में बिल्कुल आपका जो क्रिम्सन रेड है या पोस्टर रेड है, उससे बिल्कुल डार्क कलर बिल्कुल लेकर के उससे आप आउटलाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप दोहरी या तिहरी, डबल या ट्रिपल आउटलाइन भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, वो मैं इसमें करके दिखा रहा हूँ आपको। डबल और ट्रिपल आउटलाइन मैं इसमें करूँगा, वो आप ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए डबल आउटलाइन कर रहा हूँ मैं। धीरे धीरे सभी में करते चले जाएंगे। पत्तियों को सजाने के लिए कुछ और थोड़ा सा कार्य, टचअप पत्तियों में। ध्यान से देखिए किस तरीके से। ये देखिए बेसिक कलर्स हमारा लगभग पूरा हो चुका है। पत्तियों में और टहनियों में भी हमारी आउटलाइन कंप्लीट हो चुकी है। इसमें मैंने डबल और कहीं कहीं ट्रिपल आउटलाइन की है। अब पुष्प और कलियों की बारी है। अब हम इसमें कर लेंगे, गहरा लाल रंग हमने लिया और पुष्प की आउटलाइन हमने करनी शुरू कर दी है। देखिए इसमें आप, मैं आउटलाइन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा बच्चों। ये हम इस तरीके से कर लेंगे और लाइन खींचते हुए आपको ध्यान रखना है, मैं जो है 1 नंबर के ब्रश से यूज़ कर रहा हूँ, लाइन बना रहा हूँ। क्योंकि ब्रश 1 नंबर का या 2 नंबर का जब आप ब्रश रखते हैं तो उसमें ब्रश में जो है रंग पर्याप्त संख्या में आ जाता है। परंतु आप ऐसा मत करिए, आप जो है 00 या 000 या सिंगल 0 का ब्रश से ही आप आउटलाइन कीजिएगा। और आउटलाइन करते हुए विशेष ध्यान रखना है कि बाहर नहीं निकलने देनी है रेखाओं को। इसमें मैंने डबल आउटलाइन शुरू कर दी है फूल में, देखिए इसे हम डबल आउटलाइन कहते हैं। अंदर एक रेखा और हमने खींच दी है। और यदि हमारे पास समय हो तब हम इन दोनों रेखाओं के बीच भी हल्के रंग से या बिल्कुल सफ़ेद रंग से रेखाएं खींच देंगे, तब ये और गेटअप इसमें आ जाएगा और अच्छा ही लगेगा। मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी, पहले इसे देखिएगा आप। इसे हम डबल आउटलाइन कहते हैं। अंदर एक रेखा और हमने खींच दी है। और यदि हमारे पास समय हो तब हम इन दोनों रेखाओं के बीच भी हल्के रंग से या बिल्कुल सफ़ेद रंग से रेखाएं खींच देंगे, तब ये और गेटअप इसमें आ जाएगा और अच्छा ही लगेगा। मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी, पहले इसे देखिएगा आप। इसे हम डबल आउटलाइन कहते हैं। अंदर एक रेखा और हमने खींच दी है। देखिएगा बच्चों किस तरीके से हम लोग आउटलाइन कर रहे हैं। धीरे धीरे ध्यान रखते हुए आउटलाइन कर देंगे। मैं थोड़ा जल्दी से खींच रहा हूँ, आप भी प्रयास कीजिएगा, अभ्यास कीजिए कि जितना जल्दी आप आउटलाइन खींच सकें उतना ज़्यादा आपके रेखाओं में प्रभाव आएगा। लेकिन
अभी क्योंकि आप इतनी तेज़ी से नहीं खींच पाएंगे, तो उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, सांस रोक करके आप जो है आउटलाइन खींचिए। अगर आपको बारीक रेखा खींचनी है तो उसके लिए सबसे अच्छा मूल मंत्र है, आप बिल्कुल सांस रोकिए और फिर आप रेखा खींचिए, तो वो आपको बहुत अच्छी और बहुत सीधी खींचेगी, उसमें बहुत प्रवाह आता है, बहुत लयात्मकता आती है। यहाँ देखिए दोनों डबल आउटलाइन के बीच में मैं वाइट कलर से कर दे रहा हूँ। ध्यान रखना ये वाइट कलर जो है रेड कलर की जो हमारी आउटलाइन है उसके ऊपर न चढ़े। आलेखन हमारा लगभग पूर्ण है। इसमें हम इसे थोड़ा और सजाने के लिए वाइट कलर से इसमें और थोड़ा सा कार्य करेंगे। इसमें छाया हम दिखाएंगे, क्योंकि बैकग्राउंड हमारी डार्क है तो इसलिए हम इसमें थोड़ी सी छाया हम आकृतियों के चारों तरफ भी दिखा दे रहे हैं। इससे एक लुक भी आएगा, अच्छा लगेगा आलेखन, और जो आपका खाली जगह है वो भी भरी भरी लगेगी बैकग्राउंड में। देखिए किस तरह से मैं इसमें छाया दिखा रहा हूँ सफ़ेद रंग से। देखते रहिए बच्चों ध्यान से, सभी जगह सभी आकृतियों में ऐसे कर दे रहा हूँ, सभी पुष्पों में पत्तियों में सभी जगह कर दे रहा हूँ इस तरह से। और ये हमारा आलेखन कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है आलेखन बिल्कुल हमारा। देखिएगा ध्यान से देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ आलेखन वीडियो में। थोड़े से कुछ टचअप और लगा देते हैं इसमें, कुछ जगह बच गई हैं और अच्छा लगेगा। ये देखिए बच्चों बन करके तैयार है आलेखन पूरी तरह से। अब आपको इसे बनाना है और ऑनलाइन स्टडी के ग्रुप में भेजना है। धन्यवाद मेरा YouTube चैनल देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।